जय गुरुदेव बोजानेश्वर धाम की। जय गौ माता, जय गुरुदेव महाराज। जो ये आप रोड देख रहे हो, यह रोड लोहारू पिलानी रोड है, जिस पर श्री गोपाल गौशाला स्थित है। लगभग लोहारू बस स्टैंड से गौशाला 2 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से गौशाला लोहारू की सीमा आरम्भ होती है। हम आपको मेन गेट तक लेके चलेंगे। इससे पहले हम आपको सीमा के अंदर बंधी हुई गाय को दिखा देते हैं। ये देखिए, इसका नज़ारा आपको अंदर से दिखाएंगे। अभी आप एक बार बाहर से सीमा देखिए। ये जितने भी आपको दिखाई दे रही है जगह, ये सब गौशाला के है और इसमें गोवंश रहता है। सुबह लोहारवासी और आसपास के लोग स्वयं सेवा के लिए आते हैं और गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य सही रहे, और यहाँ पर हरा चारा, दलिया आदि का स्वयं सेवा से भोग लगाते हैं। ये श्री हनुमान जी मंदिर है जो गौशाला के आगे आप देख रहे हैं। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, नगर पालिका लोहारू पिलानी जाने का रास्ता और झुंझुनू जाने का रास्ता। ये लीजिए, अब हम गौशाला के गेट पर आ गए और यह है भव्य दरबार हमारी श्री गोपाल गौशाला लोहारू का, जिसमें स्वयं श्री कृष्ण जी विराजमान दिखाई दे रहे हैं। ये अपनी यहाँ पे पानी उपलब्ध कराने के लिए राहगीरों को प्याऊ है। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि जहाँ तक आपको ये सड़क दिखाई दे रही है, लगभग 100-200 मीटर तक गौशाला की बाउंड्री है। चलो अब देर ना करते हुए हम आपको गौशाला के अंदर लेके चलते हैं। सबसे पहले हम आपको पहला गोदाम दिखाते हैं जो गौशाला के मेन गेट के पास है। इस पे गौशाला की कमेटी ने तूड़ा गोदाम नंबर 1 लिख रखा है और नो स्मोकिंग जोन का भी आह्वान दे रखा है। जैसे ही हम इसको खोलते हैं, गौ माता के लिए धीरे धीरे तूड़ी आनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी मशक्क़त बाकी है। पूरा गोदाम खाली है, जिससे अभी काम नहीं चलेगा। तो दानेदाताओं से गौ माता का यह है प्रशासन अनुरोध करता है, ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। चले अब हम गौशाला के अंदर चलते हैं। गौशाला के अंदर एंट्री करने पर हम देखेंगे कि गौशाला कार्यालय बिल्कुल बायां हाथ की ओर है। सामने श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति, और ये हमारा पूरा गौशाला परिसर है। यह इतना ही नहीं है, अभी आपको हम आगे दिखाएंगे। इससे पहले हम यहाँ की कुछ चीज़ें आपको दिखा देते हैं। सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राइट हैंड साइड को सीधे हाथ की तरफ गोवंश दवाखाना है, जिसमें जो भी गाय बीमार होते हैं उनकी दवाई का पुख्ता इंतजाम है। उसके पास ही बीमार गाय के लिए अलग से जगह बना रखी है ताकि उनकी देखभाल अच्छे से हो सके और उनको स्वस्थ गाय कोई क्षति ना पहुंचाए। ये देखिए, ये बीमार गाय के लिए हमने अलग से सुविधा बना रखी है। खोर है और उनकी सेवाएं स्वयं सेवक व संस्था में लगभग 40 कर्मचारी दिन रात इनकी सेवा करते हैं। यहाँ पे ही बाहर निकलते ही लेबर का रूम है, जो यहाँ पे लेबर रहती है। ये देखिए, ये आपको पूरा हम फिर दिखाएं। गेट के लेफ्ट हैंड साइड आपको शिव मंदिर देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं जहाँ पे गौ माता के लिए स्वामनी मनाई जाती है। ये है स्वामनी के लिए संस्था द्वारा बनाया गया चार्ट है, जिसमें दलिया 40 किलो, गुड़ 10 किलो, घी या तेल 1 लीटर, योगदान राशि मात्र 1100 रुपये। इसके चारों तरफ इसको जाली से ढका गया है ताकि मच्छर मक्खी ना आए।
यह गाय के लिए दलिया तैयार है। ये 2 कढ़ाई है जिसमें दिन रात गाय के लिए दलिया बनता है। और हम आपको यह बता देते हैं कि जो यहाँ पे गैस यूज़ होती है वो स्वयं गौशाला के द्वारा ही बनाई जाती है। उसका गोबर गैस प्लांट लगा है जो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। सबसे पहले हम गौशाला के लेफ्ट हैंड साइड के परिसर में चलते हैं जहाँ भी सफाई का कार्य पूर्ण रूप से चला हुआ है। ये देखिए, इसमें आपको दिखा मिलेगा शेड नंबर 27। आगे और भी शेड है। ये गौशाला का अंदर का परिसर है जिसमें अभी गाय को बाहर निकालता गया है। सफाई होने के बाद में उनको वापस अंदर डाला जाएगा। हर एक साइड के नीचे खोर बनी हुई है तथा उसमें चारा पूर्ण रूप से रहता है। पास में गौ माता के लिए पीने का पानी भी उपलब्ध है। ये गोवंश जिनको भी सफाई के बाद बाहर निकाल दिया जाएगा, इनके चारा इनको भी दे दिया गया। ये देखिए, यहाँ के कर्मचारी स्टाफ लगे हुए हैं साफ सफाई के। गौशाला के पास 3 ट्रैक्टर, 3 ट्रॉली और लगभग 4 से 5 नंदी है जिनसे यह कार्य किया जाता है। सफाई करने के बाद कचरे को बाहर डालने होता है। ये आपको एक साइड और दिखाते हैं जिसमें नंदियों को रखा जाता है ताकि वे गौ माता को परेशान ना करें। ये देखिए, ये देखो, ये अब इसका हाल बहुत बुरा है क्योंकि रात को गौ माता यहीं थी, नंदी यहीं थे और अब इसकी पूर्ण रूप से सफाई कर दी गई है। को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दोबारा लेके चलते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड जो हमने शुरू में गाय देखी थी, दुधारू पशु देखे थे, उनकी तरफ फिर हम आपको लेके चलते हैं। आपको एक चीज़ और बता दें कि गाय को वापस बाड़े में डालने से पहले उनके खाने का पूरा इंतज़ाम कर दिया जाता है। चारा, हरा चारा, तूड़ी और जो स्वामनी लगती है वो पहले डाल के छोड़ दी जाती है ताकि जब गाय अंदर आए तो कार्यकर्ता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलते हैं दूसरी तरफ। ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि लेबर रूम बन रहे हैं, तैयारी हो रही है। ये आप देखिए, स्वयंसेवक लगे हुए हैं, सुबह का टाइम है। ये लीजिए, ये अब हम पहुँच गए जो हमने शुरू में आपको रोड पे दिखाया था जहाँ से शुरुआत की थी अपने गौशाला। ये यहाँ पे सभी अपने काम में लगे हुए हैं, दुधारू पशु हैं। ये इनकी गौ माता के बच्चे छोटे छोटे, बहुत ही सुंदर, मोहक, मन को मोहने वाले। ये देखिए, ये पूरा गौ परिसर है। यहाँ पे समसेवक व यहाँ के कर्मचारी लगे हुए हैं। ये जितने भी आप गाय देख रहे हैं ये है सब दुधारू पशु हैं जिनका दूध हमारे लोहारू में जाता है। और यह वह बैलगाड़ी है, गाड़ी मान लो, या अपने हरियाणा में जुगाड़ बोलते हैं इसको, जुगाड़ मान लो, जिससे ये पूरे गांव में दूध सप्लाई किया जाता है। यह वो जगह है जहाँ पे दूध इकट्ठा किया जाता है जिसको पूरी तरीके से कवर किया गया है ताकि मच्छर मक्खी दूध पर ना बैठे। चलो जी, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यह है वो साइड है जो हमने सबसे पहले आपको रोड पे से दिखाया था। ये देखिए, आपको देखने का मिलेगा कि सुबह के टाइम स्वयं सेवक गाड़ी से और गौओं को चारा डालते हैं। आपको बता दें कि जो इस तरफ आपको ये जो गौएं दिखाई दे रही है ये सब दुधारू गायें हैं, दूध देते हैं। और ये इनके छोटे छोटे बच्चे आपको अंदर दिखाया, और बाहर जो अलग से गौएं हैं उनके बच्चे ये देखिए, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर, मन को मोहने वाले। ये देखो, और जो आपको सामने गौएं दिखाई दे रही है उसमें ऐसा ही एक गौएं है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कुछ एक लंगड़ी है, कुछ अंधी है जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए अलग से जगह बना रखी है ताकि
इनकी सेवा भी अच्छे से की जा सके। ये देखिए, अब आपको दिखाते हैं कि ये कुछ, ये देखिए जैसे कि इस गाय के भी एक टांग कटी हुई है। सरस्वती, यहाँ पर एक गाय है जो अंधे, उसका नाम सरस्वती। देखो हम आपको दिखाते हैं, जो अंधे वो देख नहीं पाते, देखो वो, उस गाय का नाम सरस्वती है जो अंधी है और वो देख नहीं पा रही है। चलो अब हम चलते हैं, आपको राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, गौशाला के राइट हैंड साइड परिसर में। ये वही रास्ता जिससे अब हम आए थे और हम अभी इसी रास्ते से वापस जा रहे हैं। मैं आपको एक गौ माता दिखाता हूँ। ये देखिए, यह जगत जननी गौ माता है जिसको हम चुचकारते हैं। यह वह गौ माता है जो यहाँ पर उपस्थित किसी भी गौ के बच्चे को दूध पिला देती है। धन्य हो ऐसी गौ माता हो। देखो ये चारा अब गौ माता के लिए जा रहा है। अब आपको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और ये आपको एक साइड और दिखाई देगा, साइड नंबर 29, जिसमें जो भी नंदी से गौ माता परिसर काम लेता है, जिससे हम सामान ढोते हैं, उनको यहाँ पर रखा जाता है और उनको स्पेशल खाने के लिए दिया जाता है। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। अभी एक नंदी है, बाकी एक बोरा, वो देखिए आप, इसके हमने बैलगाड़ी बना रखी है और बाकी एक इसके अंदर है। चलो अब हम चलते हैं। यह है हमारा गोरथ जो पूरे लोहारू में घूमता है और इसमें कोई भी परिवार खाना दे सकता है, रोटी दे सकता है। और अब यहाँ पर अलग से आपको दिखाते हैं कि हरे चारे के लिए सुविधा की जाती है। यह हरा चारा स्वयं कमेटी के द्वारा यहाँ पर लाया जाता है। जो भी कमेटी के पास खेत है उसमें हरा चारा उगाया जाता है और सुबह हरा चारा यहाँ पर आता है, कटता है और गौ माता को खिलाया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये बहुत ही भव्य दृश्य है जो गौ माता के लेफ्ट हैंड साइड जो भी जगह है, जैसा कि आपको हम दूर से दिखा देते हैं, फिर पास लेके चलेंगे। ये पूरी जगह गौ माता परिसर की है। यहाँ पर गौवे जो अंदर सफाई चल रही है, उन गौवों को यहाँ पे लाके छोड़ दिया ताकि अभी यहाँ पे ये चारा खाएगी और वहाँ पे इनको बाद में छोड़ दिया जाएगा। चलिए अब हम आपको अंदर की ओर लेके चलते हैं। अब हम आगे गौशाला के लेफ्ट हैंड साइड। बता दें कि यह अपना तूड़ी का दूसरे नंबर का गोदाम है जो अभी पूर्ण रूप से खाली है। कुछ दानेदाताओं द्वारा इसमें भी तूड़ी है जो भरी जा रही है। ये देखिए, आपको हर तरफ गौ माता दिखाई देगी और स्वयं से एक लोहारू के नगरवासी आपको सेवा करते हुए दिखाई देंगे। ये कुछ गौ माता बदमाश भी होती है, बदमाश नहीं कह सकते, मस्ती करते हुए हमें दिखाई देगी। सुबह का टाइम है। ये लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं जहाँ पे नंदियों को रखा जाता है। यह वो परिसर है जहाँ पे नंदी को रखा जाता है। ये देखिए, अब हम आपको इसको पास से दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ पे सिर्फ नंदियों को रखा जाता है ताकि वो गौ माता को परेशान ना करे, उनको कोई हानि ना पहुँचाए। और ये अपने गौशाला के कर्मचारी यहाँ पे सफाई कर रहे हैं और नंदियों के लिए तूड़ा डाल रहे हैं, उनका भोजन डाल रहे हैं। अब आपको बता दें कि यहाँ पे दो हमने अलग अलग जगह बना रखी है ताकि यहाँ से नंदी निकाल के जब इस परिसर की सफाई हो तो हम उन नंदियों को आगे इस जगह छोड़ देते हैं। फिर सफाई पूर्ण होने के बाद वापस इनको इस नंदी साइड के नीचे
रखा जाता है। ये देख, ये लगभग 74 नंदी है, 74। अभी हम आपको गैस प्लांट और भी बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। ये देखिए, हम आपको दीवार के पास से दिखा देता हूँ। यह जो अचारा दिखाई दे रहा है, जो नोजल चल रहे हैं, और आगे तक जो आपको, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मंदिर दिख रहा है छोटा सा, ये रहा। इस मंदिर तक सब गौशाला की ज़मीन है, जिसमें गौशाला कमेटी द्वारा हरा चारा उगाया जाता है। प्रतिदिन शाम को हरा चारा कटता है और उसके बाद वह चारा गौ माता के लिए बेच दिया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम गोबर गैस प्लांट दिखाते हैं, जिससे पूरे गौशाला में गोबर गैस की सप्लाई होती है। और हम आपको ये बता दें कि जो भी सामग्री बनती है और जितनी भी लेबर अपना खाना पकाती है, वो सब इस गैस प्लांट से ही जाती है। इसके अलावा कोई सिलेंडर का या कुछ यूज़ नहीं किया जाता। यह हम गोदाम नंबर 3 और 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, वो आपको आगे से दिखाएंगे। उससे पहले यह नमक के लिए खोर बनाई गई है। मैंने आपको पीछे दिखाई नहीं, एक खोर वहाँ पे थी और एक अंदर भी है, वो भी हम दिखाएंगे। यह गौ माता के लिए लगाया गया है। जब इनको दवाई वगैरह दी जाती है तो इसके अंदर डालकर दी जाती है, ताकि वो इधर उधर ना भाग सके। वो आपको सामने दिखाई दे रहा है, वो अपना एक नोजल है, कुआं बोल सकते हैं उसको, जहाँ से गौशाला में पानी। ये अपना गोबर गैस प्लांट, जिसमें गैस उत्पन्न की जाती है और पूरे गौशाला परिसर में किसी भी अग्नि का यूज करने के लिए इसी गैस का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं गौशाला के सबसे बड़े विशाल 2 गोदाम में, जो अभी खाली है। गौ माता की कृपा बनी रही और दानी दाताओं का सहयोग रहा तो ये सीज़न ख़त्म होने से पहले भर जाएंगे, ताकि पूरे साल भर गौ माता को कोई परेशानी ना हो। ये देखो, ये गोबर गैस प्लांट, यहाँ से लोग आते हैं, खाद खरीद के ले जाते हैं, जिससे भी गौशाला कमेटी को आमदनी होती है। ये आपको दिखा दें कि गोदाम अभी बहुत खाली है। ये अभी कल ही ट्रक आया था जब ये बाहर है, लेकिन अंदर से पूरा गोदाम खाली है। ये गोदाम नंबर 3 और ये आपका तूड़ा गोदाम नंबर 4, जिसमें ये आप देख पा रहे हो कि गोदाम बिल्कुल खाली है। कुछ हद तक बता दें कि 20% गोदाम अभी भरा है और इसमें गौशाला के कर्मचारी काम करते हुए। ये सब जगह है जो आपको दिखाई दे रही है हरी हरी। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब जगह गौशाला परिसर की है, जिसमें हम हरा चारा उगाते हैं और गौशाला में गौ माता को हर रोज़ खिलाया जाता है। अब हम वापस अंदर की ओर चलते हैं। ये शॉर्टकट रास्ता अंदर जाने का, जहाँ से हमने आपको शुरू में जगह दिखाई थी। यह है इसलिए बनाया गया है कि जब डॉक्टर्स के द्वारा गौ माता को दवाई दी जाती है तो इसमें से एक एक गौ माता को निकाला जाता है, ताकि वो इधर उधर ना भागे और अच्छे से उनको पूर्ण रूप से दवाई मिल सके। अब आप देखिए, जैसे कि ये गाय है, यह अभी बीमार है, तो अभी इसका अलग से भोजन दिया गया है। और ये देखें, हर जगह खोर बना रखी है, रेलिंग लगा रखी है, ताकि उनको खाने में दिक्कत ना हो। चलो अब हम वीडियो का समापन करते हुए वापस गौशाला के प्रथम चरण यानी कि मैन दरबार, जो विशालकाय बहुत ही सुंदर मन को मोहने वाले दरबार के पास चलते हैं। और फिर हम आपसे एक छोटी सी अपील करते हुए आपको बताएंगे गौशाला परिसर के बारे में।
हम वापस अब गौशाला विशालकाय दरबार के बाहर आ गए। यहाँ पे लिख भी रखा है धन्यवाद। ये गौ माता गौ ऑपरेशन बताने का आप सभी को धन्यवाद। यह गौशाला के पास हमने एक बोर्ड लगा रखा है जिसमें स्वामिनी हरा चारा जो भी दानी दादा देता है उसका हर रोज़ सुबह यहाँ पे हम नाम लिखते हैं। नाम लिखने का ये उद्देश्य नहीं उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, बस दूसरे को देखकर ये लगे कि हम भी ऐसा कुछ करें। अब आपको कुछ एक ऐसी बातें जो बहुत ज़रूरी है जानना वो हम आपको बताने जा रहे हैं। गौशाला के अंदर लगभग 1287 गोवंश रहता है। 130 दुधारू पशु है। अंधी गाय 8 से 9 है और लंगड़ी गाय 17-18 है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे हर रोज़ 2 से 3 स्वामिनी लगती है। बायोगैस का प्लांट है, 3 ट्रक 3 ट्रॉली है, 6 बैलगाड़ी है, 40 का स्टाफ है, एक गोरत है जिससे पूरे लोहारू शहर का खाना लाया जाता है जो हमने आपको दिखाया। इसमें पूर्ण रूप से डॉक्टर की सुविधा है। सभी गायों को अपना एक उचित नंबर दे रखा है जो सभी गायों के कान पे टैग लगा रखा है। साल में एक बार वार्षिक उत्सव किया जाता है। हरे चारे की व्यवस्था हमारे संस्था द्वारा की जाती है। नंदी के लिए अलग से शेड बनाया गया है जिसमें लगभग 75 नंदी है। पानी की सुविधा है और गिर नस्ल के सांड है 2, साहिवाल के 2 और एक हरियाणवी नंदी है जिसका गौशाला परिसर प्रयोग करती है। जय गुरुदेव, जय गौ माता। जो अभी आपने पूरा दृश्य देखा, मैं करण गुप्ता, एक छोटा सा गौ माता का स्वयंसेवक और हमारे संस्था के प्रधान माहौर जैन जी के द्वारा आपसे यही आह्वान करता हूँ कि लोहारू गौशाला में ज़्यादा से ज़्यादा दान करें और गोवंश को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। जय गौ माता।